नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। देखो, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में रेलवे जोन के बारे में। तो कल थोड़ा सा जो हमारे दिमाग से जो एक चीज आउट हुई थी, हम जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है यानी सेंट्रल रेलवे का जो जोन है उसको एकदम ध्यान से हमारे से निकल गया था। लेकिन जबकि हम इसको काउंट नहीं कर पा रहे थे तो हमारे जो रेलवे जोनों की संख्या 18 की वजह कितनी बैठ रही थी, 17 बैठ रही थी। इस चक्कर में थोड़ा दिमाग पूरा का पूरा क्या हो गया था साथियों, हैंग हो गया था। तो इसी चक्कर में हमने जो क्या क्या किया था कि हम पश्चिमी तटीय रेलवे लिख रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा कोई जोन है ही नहीं, क्योंकि हम किसको भूल चुके थे, हम सीएसटी को काउंट करना भूल चुके थे। तो बाद में हमने देखा कि भाई हम किसको भूल चुके हैं, सीएसटी को काउंट करना भूल चुके हैं, जो कि है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। थोड़ी परेशानी भी थी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी पिछले दिन। तो क्या था, हम जिसको भूल गए थे, किसको भूल चुके थे, सीएसटी को भूल गए। तो आइए फिर से जानेंगे हम इसे विस्तार से कि भारत में क्या है। 18 रेलवे जोन है और 68 डिवीजन है। तो साथियों भारत में क्या है, ये वाला लेंगे, ग्रीन वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो भारत में क्या है साथियों, 18 जोन और 68 डिवीजन। अब यहां पर देखेंगे साथियों, उत्तर रेलवे या फिर नॉर्थ रेलवे। क्या है साथियों, ये उत्तर रेलवे या फिर नॉर्थ रेलवे। उत्तर रेलवे या फिर नॉर्थ रेलवे का जो साथियों हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। फिर साथियों बात करेंगे हमने ईस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो साथियों कहां पर है। तो जो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों, ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसी के साथ हम बात करें किसमें, दक्षिणी रेलवे है ना। तो साउथ रेलवे या फिर साउथ क्या है साथियों, दक्षिणी रेलवे। कौन सा साथियों, दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों वो कहां पर है, चेन्नई में पड़ता है। इधर क्या है साथियों, मुंबई क्या है, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है साथियों, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे किसके साथियों, कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इस नॉर्थ ईस्ट रेलवे को साथियों हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो साथियों है गोरखपुर में। फिर आएंगे साथियों हम दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, मतलब क्या है साथियों, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, कोलकाता में। क्या हो गया, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो गया साथियों, कोलकाता में। फिर हम आगे चले, क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम है ना, साउथ वेस्ट रेलवे। तो क्या हो गया साथियों, साउथ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो साथियों कहां पर है, हुबली कर्नाटक में पड़ता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। अब बात करेंगे किसकी साथियों, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय की है ना। तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे, क्या साथियों, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। आगे हम देखेंगे कौन सा है, इलाहाबाद। कौन से का, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में। तो इसे क्या लिख सकते हैं साथियों, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो साथियों कहां पर है, ये है इलाहाबाद के अंदर। फिर साथियों हम किसके जाने गएंगे, ईस्ट। क्या हो गया साथियों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो हाजीपुर में। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे
ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो साथियों कहां पर है, हाजीपुर में। अब साथियों ऊपर क्या है, साउथ सेंट्रल, तो क्या है, साउथ सेंट्रल रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो साथियों कहां पर है, सिकंदराबाद तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। अब क्या हो गया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय तो कहां पर पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कौन सा, वेस्ट सेंट्रल। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। और साथियों सीएसटी क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है, सीएसटी। सीएसटी मतलब सेंट्रल रेलवे। सीएसटी मतलब साथियों सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और ये पड़ता है मुंबई के अंदर। तो हमने जाना रेलवे के 13 प्रमुख जोनों के बारे में। जो आगे 5 जोन हैं, कल का दिमाग हैंग होने का रीजन ये था, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, और दूसरा हम इसी कारण से क्या था कि हम साथियों किसको, सीएसटी को भूल चुके थे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बाकी हम इसमें कितने काउंट कर रहे थे, 12, और 12 और 5 बैठ रहे थे 17, लेकिन हमें काउंट कितने करने थे, 18। तो यही समस्या हमारे साथ रही थी। तो यहां पर देखेंगे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। कौन सा साथियों, चेन्नई। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। उत्तर मध्य का इलाहाबाद, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, और पूर्व मध्य का हाजीपुर बिहार, और पश्चिम मध्य का जबलपुर मध्य प्रदेश। आगे बात करें किसके बारे में, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय तो नई गोरखपुर, सॉरी, हाँ। दक्षिण और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। फिर साथियों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। चलिए यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये थे आपके 13 जोन। तो आप इसी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। आपके आने वाले आरआरबी जेईई या फिर किसी एग्जाम में एक शब्द पूछेगा कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे साथियों, इलाहाबाद लगाएंगे, और बात खत्म कर कर चले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने बात की तरफ। फिर बाद में कुछ आपके लिए मोटिवेशन है कि पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। तो देखो पूर्वी तटीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है साथियों, भुवनेश्वर में पड़ता है पूर्वी तटीय रेलवे। फिर दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय तो कहां पड़ता है साथियों, विशाखापट्टनम। और इसके बारे में क्या है कि भारत का नवीनतम, क्या है, भारत का नवीनतम रेलवे जोन। साथियों 2018-19 से पहले रेलवे जोनों की संख्या 17 हुआ करती थी, लेकिन ये बढ़कर नया रेलवे जोन बना दिया गया दक्षिण तटीय रेलवे। ये क्या कहां पर हो गया साथियों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो डबल ए से लिखता हूं मैं आंध्र प्रदेश को, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। भुवनेश्वर कहां पड़ता है साथियों, उड़ीसा में पड़ता है, क्योंकि क्या है पूर्वी तटीय रेलवे का उदाहरण है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर पड़ता है साथियों कहां पर, छत्तीसगढ़ में। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी असम में पड़ता है, सामने लिख रहा है आप किस दिन के सामने। और ये आपका कोलकाता मेट्रो पड़ता है साथियों, कोलकाता में। ठीक है, तो ये सारे जो मेट्रो हैं ये यहीं पर पड़ते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर पड़ता है। दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है साथियों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर आएगा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे तो गुवाहाटी, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। साथियों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बोलते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, और ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, असम में पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है, देखो भारत में जो सबसे पहले जो ट्रेनवे बनाया गया था वो कहां पर बनाया गया था। तो भारत में सबसे पहले ट्रेनवे की बात करें, एक ट्रेन का पथ था और ट्रेन चलती थी उस पर, लेकिन उस ट्रेनों को घोड़े के द्वारा खींचा जाता था। सन 1873 में कोलकाता में ये बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, सन 1873 में कोलकाता में बनाया गया था भारत का पहला
ट्रेनवे। चलिए, तो भारत का पहला जो ट्रेनवे था सन 1873 में कोलकाता में बनाया गया था। तो चलिए, फर्स्ट ट्रेनवे इन इंडिया तो कौन सा है साथियों? फर्स्ट ट्रेनवे। पिछली क्लास में जान चुके थे भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी? मालगाड़ी थी। 1851 में चली थी और कहां से चलती थी वो? बताइए, बताइए भाई, कहां से चलती थी भारत की पहली? तो चलती थी साथियों रुड़की से प्रेम गलियार तक चलती थी। कहां से? रुड़की से प्रेम गलियार तक 1851 में चलाई गई थी। और इसके द्वारा क्या ढोया जाता था? मिट्टी ढोई जाती थी। भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये कहां चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई का रेलवे स्टेशन था बोरी बंदर रेलवे स्टेशन। 34 किलोमीटर ये पहली बार चली। इसके 3 डिब्बे हुआ करते थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेनवे। तो साथियों, फर्स्ट ट्रेनवे कब चला था? तो कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। इसकी साथियों डिस्टेंस कितनी होती थी? तो लगभग 3.6 किलोमीटर, सॉरी 3.8 किलोमीटर का हुआ करता था ये। और ये किसके द्वारा चलाया जाता था? घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था। तो किसके द्वारा चलाया जाता था? घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था। तो फर्स्ट ट्रेनवे ऑफ इंडिया कलकत्ता में 3.8 किलोमीटर। सन कब चला था? सन चला था साथियों 1873 ईस्वी में। तो भारत का पहला जो ट्रेनवे है वो कब कब बनाया गया था? कलकत्ता में 1873 ईस्वी में। साथियों, हम देखो पहली बार की बात करें, यहां पर हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ट्रेनवे 1873 में बनाया गया था 3.8 किलोमीटर घोड़ों के द्वारा। आपके पेपर में एक सवाल बहुत, कि कोई भी एग्जाम हो, है ना, टेक का हो, नॉन टेक का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में एक सवाल पूछा जाता है कि पहली बार रेल बजट को आम बजट से कब अलग प्रस्तुत किया गया? तो साथियों 1921 में एक कमेटी का गठन हुआ था, उसका नाम था एकवर्थ कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1923 में। उस रिपोर्ट में क्या था कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और आगे आने वाले समय में क्या हुआ? 1924 में प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश कर दिया गया। लेकिन बात थोड़ी हजम होने वाली ना थी। रेलवे थोड़ी सी मुनाफे में चल रही थी, आराम से ठीक ठाक स्थिति थी। लेकिन आगे क्या हुआ? रेलवे को अलग से बजट बनाना पड़ता था। सरकार ने अपनी, क्या ही बोले अब, मतलब अपनी सुविधा के लिए रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2016 में एक नीति आयोग का सदस्य होता है विवेक देवरॉय। विवेक देवरॉय के कहने पर किसको? आम बजट और रेल बजट को आपस में क्या कर दिया गया साथियों? मिला दिया गया। तो किसके कहने पर? विवेक देवरॉय के कहने पर रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया? आपस में मिला दिया गया। और प्रथम बार सन 2017 में, उस समय रेल मंत्री कौन थे? जो वित्त मंत्री थे साथियों, अरुण जेटली। अरुण जेटली जी ने प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को साथ साथ एक साथ प्रस्तुत किया। मतलब रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, है ना। पहले जो था, जो क्या था साथियों, पहले जो हमारा बजट होता था ये 28 फरवरी को पेश किया जाता था, मतलब फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में। ठीक है, लेकिन बाद में ये टाइम आकर 1 फरवरी आ गया। ठीक है, 1 फरवरी लाने वाला व्यक्ति कौन था? विवेक देवरॉय ही था। उसने कहा था कि 28 तारीख को बजट पेश ना करके फरवरी के प्रथम कार्य दिवस में, अगर देखो प्रथम कार्य दिवस की बात है, अगर 1 फरवरी है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर संडे या फिर कोई त्योहार पड़ता है तो 2, 3, 4 में क्या हो जाएगा? बजट को पेश कर दिया जाएगा। और बजट क्या है? एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसके बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया है। मतलब ये 3 सालों का लेखा जोखा होता है। आपके सवाल में डालोगे भाई 3 सालों का लेखा जोखा कैसे होता है? ये तो 1 साल का। साथियों ये पिछले साल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ना। पिछले साल में क्या गलतियां की, आने वाले समय में जो अगली साल होगी उसके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और प्रेजेंट ईयर तो इसमें होता ही है। तो लगभग ये 3 साल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो विवेक देवरॉय के कहने पर ही साथियों रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। और
जो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में जो बजट पेश किया जा रहा था वो आगे चलकर 1 फरवरी में ही पेश किया जाने लगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, एक वर्ष कमेटी के बारे में। ठीक है, चलिए। एक वर्ष कमेटी, साथियों जो एक वर्ष कमेटी थी इसका गठन कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। इसने साथियों एक वर्ष कमेटी ने, ये 10 सदस्य कमेटी हुआ करती थी, कितने, 10 सदस्य कमेटी थी ये पूरी की पूरी। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की, 1923 ईस्वी में। इसके बाद क्या प्रभाव हुआ कि प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया। तो फर्स्ट टाइम जो रेल बजट होता था और जो हमारा आम बजट होता था दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया। सन था साथियों 1924 ईस्वी। कौन से सन था साथियों, 1924 ईस्वी। लेकिन बाद में चलती आई, सदियां बदलती आई और आगे टाइम आ गया साथियों कौन सा, 2016 का। नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य था। इसे पूर्वकालिक का मतलब होता है ये जब तक इसका जीवन रहेगा, एक आयु निश्चित आयु पूरी होगी 65 वर्ष तक, ये नीति आयोग का साथियों सदस्य बना रहेगा। ठीक है, पूर्वकालिक का सदस्य होता है कि अंतिम समय तक नीति आयोग का अध्यक्ष बना रहना। इसके लिए एक आयु मैटर न करती, 65 आयु गलती से निकल गई मेरे मुंह से, आयु मैटर न करती। जब तक सरकार चाहेगी जब तक इसे क्या बना सकती है, इसके सदस्य बना सकती है। 2016 में इसने सुझाव दिया कि भाई रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया है साथियों, मिला दिया जाए। तो रेल बजट को आम बजट में इसे कहने पर 2016 में मिला दिया गया। और प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से कब प्रस्तुत किया गया, सन 2017 में अरुण जेटली जी ने रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया। ठीक है, तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जानते हैं। 2016 में किसके द्वारा, विवेक देवरॉय के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, विवेक देवरॉय के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को साथ साथ 2017 ईस्वी में कौन थे वित्त मंत्री उस समय, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को एक साथ 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, एक वर्ष कमेटी और पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। 1921 में कमेटी गठित हुई और कहा गया, इस कमेटी ने सुझाव दिया कि भाई रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल अलग अलग प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया। कब, सन 1924 में। ठीक है,
अच्छा, यहां पर तुमसे सवाल आता है कि प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत कब किया गया, तो वहां पर सन आएगा साथियों 1924। लेकिन अगर रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया, तो 2016। लेकिन कब प्रस्तुत किया गया मिलाने के बाद, तो 2017। तो इसी तरीके से आप कॉमन डिफरेंस समझेंगे इनके बीच में और अपने क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। तो एक वर्ष कमेटी गठन का हुआ 1921, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1923। प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया 2016 में विवेक देवराय के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को साथ साथ 2017 में श्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया। इज दैट क्लियर? सारी बातें समझ में आ रही होंगी ना? ठीक है, मजा आ रहा है तो बताते चलेंगे मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रेल बजट और आम बजट के बारे में। और ये सबसे बेहतरीन है सवाल। ये सवाल जो है एकदम, ये मान के चलो कि जीके के अगर टॉप 100 निकालेंगे, है ना, टॉप 100, तो उनमें से एक सवाल ये भी होगा, है ना। भारतीय रेलवे के बारे में सर इसमें सबसे ऊपर जो सवाल आता है वह यही आता है, एक वर्थ कमेटी वाला। ठीक है, और एक वर्थ कमेटी और इससे अगर जीके में हम टॉप 100 निकालेंगे, जो बता दें ना गोल्डन पॉइंट, यहां से पढ़ लो पेपर में 10 सवाल, भाई 100 से पढ़ लेंगे। सवाल ऐसे होते हैं जैसे आप डिप्लोमा किया होगा, बीटेक की होगी, वहां पर क्वांटम या फिर सरन वरन पढ़ के आपने अच्छे नंबर लाए होंगे, तो 5 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ लो। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहां से कुछ ऐसे चुनिंदा सवालों को पढ़ोगे तो आप 10 तो कर ही लोगे, लेकिन हमें 10 नहीं करने, हमें पूरे के पूरे करने, हमें अधिक से अधिक स्कोर करना है। ठीक है, चलिए, तो ये थी सारी बातें। एक बार फिर से देख लेंगे एक वर्थ कमेटी के बारे में। चलिए, चलिए साथियों, शुरू करें। चलिए, अब जानेंगे हम किसके बारे में साथियों, रेलवे बोर्ड के बारे में। रेलवे बोर्ड, असल में ये जो रेलवे बोर्ड होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, 7 मेंबर होते हैं। तो एक चेयरमैन, 7 मेंबर, 2 फाइनेंस कमिश्नर और 2 डीजी लेवल के अधिकारी होते हैं। और वर्तमान में जो हमारे जो रेल मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव, और जो शायद एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, विनोद कुमार करके हैं, वो हमारे क्या है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो विनोद कुमार क्या है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शायद अभी फिलहाल में विनोद कुमार से बदल दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार एक वर्थ कमेटी। और अब जानेंगे हम किसके बारे में, रेलवे बोर्ड। हाँ साथियों, याद आ गया, कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। तो वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो है विनय कुमार त्रिपाठी, विनोद पहले से, है ना। तो साथियों किसके बारे में जानेंगे, रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड में क्या होता है साथियों, अगर सदस्यों की बात करें तो क्या होता है, एक चेयरमैन, 7 मेंबर, 2 फाइनेंस कमीशन, तो क्या होते हैं साथियों, डीजी लेवल के अधिकारी होते हैं। तो टोटल अगर रेलवे बोर्ड के सदस्यों की बात करें तो 2 और 2 4 1 5 7 12 सदस्य हो जाते हैं। कभी तुमसे रेयर केस में ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी लिए बताना चाहता हूं, जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें सदस्य कितने होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, है ना। तो एक चेयरमैन, 7 मेंबर, 2 फाइनेंस कमिश्नर और 2 डीजी लेवल। वर्तमान में जो आपके चेयरमैन कौन है, तो साथियों वो है, क्रॉस चेक करना एक बार, विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। तो कौन है साथियों, फिर से एक बार क्लियर करके लिखेंगे, कौन है साथियों, विनय कुमार त्रिपाठी।
विनय कुमार त्रिपाठी। तो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो वर्तमान में जो रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, ये था आपका पूरा रेलवे बोर्ड। इसमें सदस्य कितने हैं और सभी को पता है कि रेलवे में क्या है, 18 जोन और 68 डिवीजन है। तो रेलवे में क्या है साथियों? 18 जोन और 68 डिवीजन है। तो रेलवे में क्या है साथी? 18 जोन और 68 डिवीजन है साथियों। रेलवे बोर्ड की बात करें, एक चेयरमैन, 7 मेंबर, 2 फाइनेंस कमिश्नर और 2 डीजी लेवल के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में रेलवे के जो चेयरमैन है वो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। और रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों। हम भारत में सबसे पहला बनने वाला जो रेलवे का पहला इंजन था वो कौन सा इंजन था? वो भाप का इंजन था। वो भाप इंजन जो था साथियों उसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ये जो चलता था साथियों ये आज भी क्या है, चलन में है। और ये क्या कहां पर रखा गया है? रेवाड़ी के हेरिटेज स्टेडियम में रखा गया है। हरियाणा में एक जिला पड़ता है रेवाड़ी, तो रेवाड़ी के हेरिटेज स्टेडियम में यह रखा गया है। आपका कौन सा प्रथम स्टीम इंजन जो भाप का इंजन था, फेरी क्वीन, सन 1855 में बनाया गया था और ये अभी भी चलन में है। ये कभी कभी दिल्ली से अलवर चलता है। तो आप पुरानी चीजों के शौकीन है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप जा सकते हैं, रेलवे की साइड पर आपको बता देगा कि ये कब चलन में होगा। तो कभी कभी ये कहां तक चलता है? दिल्ली से अलवर के मध्य चलता है। तो भारत में बना पहला भाप का इंजन स्टीम कौन सा है साथियों? फेरी क्वीन। कब बना था साथियों? सन 1855 ईस्वी में। कब बना था? सन 1855 ईस्वी में। कहां पर रखा गया है? यह रेवाड़ी के हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। तो कहां कहां रखा गया है साथियों? ये रेवाड़ी के हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। और ये कभी कभी कहां तक चलता है? यह कभी कभी कहां से चलता है? दिल्ली टू अलवर के बीच चलता है। तो कैसे चलता है साथियों? ये दिल्ली से कभी कभी अलवर के मध्य चलता है। तो साथियों भारत में बना पहला जो भाप इंजन था वो भाप इंजन कौन सा था? फेरी क्वीन। सन 1855 में बनाया गया था और यह रेवाड़ी के हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। यह कभी कभी दिल्ली से अलवर के मध्य चलता है। तो साथियों कभी कभी कहां से? दिल्ली से अलवर के मध्य। आप हैं पुराने ख्यालों के शौकीन तो आप जा सकते हैं। जैसे आप किसी को, बहुत से लोगों को पता है कि जैसे किशोर कुमार के गाने, तो अगर आप पुराने ख्यालों के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं। देखो ओल्ड इज गोल्ड होता है। जो पुरानी चीजों के शौकीन है वो आजकल मेरे हिसाब से तो बहुत लकी है ना, क्योंकि उनकी सोच कैसी है, बड़े अच्छी है। पुराने ख्याल से मतलब ना है कि पुरानी सोच, रूढ़िवादी परंपरा नहीं, पुराने गाने, पुरानी मूवी। लेकिन आजकल जो ये मूवी आ रही है थोड़ी ठीक नहीं आ रही। तो उस तरीके से रूढ़िवादी सोचो, मैं नहीं कह रहा कि बिल्ली निकल गई तो ऐसा हो जाएगा, कुत्ता निकल गया तो ऐसा हो जाएगा। वो होती है हमारी रूढ़िवादी सोच, है ना। पुरानी कुछ परंपराएं हैं वो अच्छी हैं। अगर अच्छी चीजों को आप धारण करेंगे तो निश्चित ही आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहला जो भाप इंजन था वो कौन सा था? भारत में बना फेरी क्वीन 1855 में। यह रेवाड़ी के हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। यह कभी कभी दिल्ली से अलवर के मध्य चलता है। देखो भारत में बना पहला जो इलेक्ट्रिक इंजन था कौन सा साथियों? इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा? इलेक्ट्रिक इंजन भारत में बना पहला इलेक्ट्रिक इंजन कौन सा था?
वो साथियों इलेक्ट्रिक इंजन था आपका डेक्कन क्वीन। और ये मुंबई से पुणे के बीच चला था। कहां से? मुंबई से पुणे के मध्य चला था। तो पहला अगर भाप इंजन पूछा जाए कि भारत में बना पहला भाप इंजन कौन सा था, फेरी क्वीन। अगर इलेक्ट्रिक इंजन की बात आए तो आप बता देंगे कौन सा है साथियों, वो है आपका डेक्कन क्वीन। तो भारत में जो बना पहला इलेक्ट्रिक इंजन था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन डेक्कन क्वीन मुंबई से पुणे के मध्य चला गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का सबसे जो लंबा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो सभी को पता है भारत में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाया जाता है और उस रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, गोरखपुर, जिसके एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इसके बाद आता है केरल का कोलम जंक्शन। केरल के कोलम जंक्शन, सॉरी, केरल का जो कोलम जंक्शन है उसकी जो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो लगभग 1180 मीटर है, तो लगभग 1.180 किलोमीटर। फिर आता है खड़गपुर। खड़गपुर कितनी है साथियों, 1 किलोमीटर के आसपास है, या फिर 1072 मीटर आप कह सकते हैं। फिर अगर आपकी बात करें भारत का सबसे बड़ा रेलवे, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लंबे की बात होगी रेलवे स्टेशन, तो देखो बड़ा रेलवे स्टेशन कब काउंट होता है, जहां पर प्लेटफॉर्म की संख्या ज्यादा हो। तो 23 प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो हावड़ा जंक्शन है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद आता है सियालदा। हावड़ा हो सियालदा हो दोनों पड़ते हैं कहां पर साथियों, पश्चिमी बंगाल में, और सियालदा में 20 प्लेटफॉर्म। इसके बाद 16 पे आता है एनएसडीएल, दिल्ली का रेलवे टर्मिनल, जो कि है 16 प्लेटफॉर्म के बाद तीसरे स्थान पर। तो जानेंगे किसके बारे में साथियों, इसी के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, तो पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। तो पहले स्थान पर कौन सा है साथियों, गोरखपुर। कितनी है इसकी, 1.3 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर कौन सा है साथियों, केरल का कोलम जंक्शन। कितनी है साथियों, 1180 मीटर। फिर आता है आपका तीसरा कौन सा है साथियों, खड़गपुर। खड़गपुर के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों में खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, तो कौन सा है साथियों, ये जो अपना जंक्शन है कौन सा, खड़क सिंह वाला, खड़गपुर। और 72 का पंजा देखकर ये बहुत ज्यादा उछलते हैं, तो इनकी क्या लिख लेंगे, 1072 मीटर। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 1072 मीटर। तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां वाला जो ये है अपना रेलवे स्टेशन खड़गपुर, इसकी जो भारत का तीसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। तो भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहले नंबर पर आता है 1.3 किलोमीटर के साथ। दूसरे नंबर आता है केरल का कोलम जंक्शन 1180 मीटर के साथ। तीसरे नंबर आता है खड़गपुर 1072 मीटर की लंबाई के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे अपना कौन सा साथी हो, भारत के तीन सबसे बड़े, भारत के तीन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म। देखो
प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ठीक ना रहेगा, रेलवे स्टेशन करेंगे। क्योंकि देखो साथियों, जैसे मान के चलो कि ये ट्रेन आ रही है ना, ये क्या आ रही है, ट्रेन की पटरियां हैं, इससे कुछ अधिक ऊंचाई पर ऐसे करके मान लो, है ना, ये बना हुआ है जिसपे आप सब लोग क्या होंगे, उतरेंगे। तो ये जो होता है ना, ये वाला ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ट्रेन से आदमी चढ़ते हैं एक ट्रेन में, ठीक है, जहां से चढ़ते और उतरते हैं वो होता है प्लेटफॉर्म। और जो पूरा होता है वो होता है रेलवे स्टेशन। तो प्लेटफॉर्म जहां पर ट्रेन आकर रुकती है वो होता है प्लेटफॉर्म। और एक रेलवे स्टेशन में कई प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। आप मेरठ में जाएंगे, जैसे अपना मेरठ है, यहां पर कई हैं, शायद 12 से 13 हैं, ठीक है, तो 12 के आसपास है, 10 है या 12 है, तो मेरठ में भी हैं। आप खुर्जा जंक्शन जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे तो वहां पर 16 हैं। तो क्या है, रेलवे स्टेशन के अंदर ही प्लेटफॉर्म होते हैं। तो तीन सब यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पढ़ा था। पहला गोरखपुर, तीसरा केरल का कोलम जंक्शन वाला, और फिर खड़गपुर। भारत के तीन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, तो पहला कौन सा हो जाएगा साथियों, हावड़ा। कितना है, 23 प्लेटफॉर्म, तो पहला है हावड़ा। कितने प्लेटफॉर्म में शायद साथियों, 23। दूसरा कौन सा हो जाता है, सियालदा। कितने हो जाते हैं, कितने, 20। तो कितने हो गए साथियों, 20। मिटाएंगे तो कितने हो गए साथियों, 20 प्लेटफॉर्म। इसके बाद कौन सा आता है, एनएसडीएल, न्यू दिल्ली वाला। एनएसडीएल ये पड़ता है कहां पर, एनएसडीएल न्यू दिल्ली। कितने प्लेटफॉर्म है साथियों, 16। तो कितने प्लेटफॉर्म है साथियों, 16। तो कितने हैं साथी, इस पर प्लेटफॉर्म कितने हैं, 13। भारत के तीन सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन से हैं, हावड़ा 23 प्लेटफॉर्म के साथ, सियालदा कितने, 20, और एनएसडीएल न्यू दिल्ली वाले तो 16 प्लेटफॉर्म के साथ है भारत के तीन सबसे बड़े रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में, हावड़ा 23 प्लेटफॉर्म, सियालदा 20 और एनएसडीएल 16 प्लेटफॉर्म के साथ। उम्मीद करेंगे यहां तक आपको चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो भारत के तीन सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, बातें भी करेंगे, कंटेंट भी देंगे, और जितना जरूरत है उतना देंगे, और कम से कम समय में देंगे, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। चलिए अब जानेंगे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है रेलगाड़ी वो कौन सी है। तो साथियों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो आपकी रेलगाड़ी कौन सी है, वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। लगभग 4282 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यह दूरी कितने समय में तय करती है साथियों, बताइए। तो विवेक एक्सप्रेस, तो भारत की जो सबसे लंबी गाड़ी है वो कौन सी है साथियों, विवेक एक्सप्रेस। बताइए साथियों, 4282 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, ठीक है। चलिए यहां तक चीज क्लियर हुई। भारत के तीन सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, हावड़ा 23 प्लेटफॉर्म के साथ, सियालदा 20 और एनएसडीएल 16। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और लेते हैं ये वाला रहा। चलिए भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, जो एक ऐसी ट्रेन जो सबसे ज्यादा भारत में डिस्टेंस क्या करती है,
कवर करती है। तो भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है साथियों? वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। तो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। तो कौन सी है साथी? वो है विवेक एक्सप्रेस। कहां से जाती है? डिब्रूगढ़। कहां पड़ता है? असम। असम के डिब्रूगढ़ से कहां तक जाती है साथियों? कन्याकुमारी। असम के डिब्रूगढ़ से साथियों कहां तक जाती है? कन्याकुमारी। ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो असम के डिब्रूगढ़ से कहां तक जाती है साथियों? कन्याकुमारी तक जाती है। और ये कन्याकुमारी कहां पर पड़ता है साथियों? असम में पड़ता है। आगे अगर बात करें दूरी कितनी तय करती है, डिस्टेंस कितनी? तो 4282 किलोमीटर, 4282 किलोमीटर। टाइम कितना लेती है? असली बात टाइम भटक रही थी ना, टाइम कितना लेती है? तो साथियों सर्वाधिक टाइम लेती है 80 घंटा 15 मिनट। कितना टाइम लेती है? 80, लगभग 80 घंटे और 15 मिनट का समय लेती है। तो कितना? 80 घंटे 15 मिनट। तो कितना साथियों? 80 घंटे 15 मिनट का ये समय लेती है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है तमिलनाडु में। डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 4282 किलोमीटर। टाइम लगता है 80 घंटे 15 मिनट। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन थी आपकी विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। और मैंने बताया था असम, जब भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, कि असम का डिब्रूगढ़ और गुजरात के जो साथियों द्वारका में जो डिफरेंस होता है वो लगभग 2 घंटे का होता है। तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। डिस्टेंस है 42 से 82 किलोमीटर। टाइम है 80 घंटे 15 मिनट। ठीक है। तो लाइट चली गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा झटका सा लगता है ना। तो तो फैन की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि पता ना क्या होगा, डर सा लगता है थोड़ा सा। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक डिस्टेंस 4282 किलोमीटर और दूरी तय करती है 80 घंटे 15 मिनट। ठीक है। अच्छा, यहां पर इससे आगे हम जानेंगे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो देखो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है वो है वेम्बनाड रेलवे ब्रिज, क्योंकि वेम्बनाड झील पर बना हुआ है। 4.62 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। उसके बाद आता है नेहरू सेतु बिहार वाला, जो कि सोन नदी पर बना है, लगभग 3 किलोमीटर लंबा बना है। तो भारत के हम बात करेंगे सबसे लंबे रेल ब्रिज की। ठीक है। तो कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। तो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज पहला कौन सा है? वेम्बनाड ब्रिज। कहां पड़ता है साथी? केरल में। कितनी लंबाई है इसकी? 4.62 किलोमीटर। तो कितनी है? 4.62 किलोमीटर। तो पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? नेहरू सेतु। कहां पड़ता है? बिहार में। कितनी कितनी लंबाई है? 3.059 किलोमीटर। कौन सी? 3.059। इसको थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे। 4.62 और बीच में गैप देके किलोमीटर, है ना। 3.059। नेहरू सेतु बिहार और किस पर है? सोन नदी पर। किस नदी पर है? सोन नदी पर यह ब्रिज स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। ठीक है साथियों,
हम बात करेंगे इसमें लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज वेम्बनाड ब्रिज केरल में पड़ता है 4.62 मीटर की ऊंचाई से। दूसरा क्या है, नेहरू सेतु बिहार में मिलता है 3.059 मीटर के साथ सोन नदी पर। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख ब्रिज हो गए। ठीक है, थोड़ी सी रेलवे के बारे में फैक्ट्रियां बची हैं, उनकी उनकी चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, क्योंकि अगर परिवहन की बात की जाए तो रेल परिवहन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज वेम्बनाड ब्रिज केरल में पड़ता है 4.62 किलोमीटर के साथ। दूसरा है नेहरू सेतु बिहार 3.59 मीटर के साथ। तीसरा आप स्वयं से चेक कर सकते हैं कि तीसरा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है। आइए चलते हैं और देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। अगले 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि 10 पेज है, 1 मिनट लेंगे तो 10 मिनट लगना स्वाभाविक है। तो इन्हीं सारे को रिवाइज करेंगे, हमने अब तक क्या पढ़ा है साथियों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फ्रंट पेज पर। चलिए, रेलवे भारतीय रेलवे में क्या है, 68 साथियों क्या है, 18 जोन और 68 डिवीजन है। अगर बात की जाए साथियों, मैं एक साइड खड़ा होकर बोल रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि अगर मैं यहां पर साइड में आया तो साथियों आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। मैं आपसे बाद में मिलूंगा कि क्या है साथियों। भारत क्या उत्तर रेलवे का जो नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, साउथ रेलवे का चेन्नई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता यानी पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर और साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। और साथियों आगे है आपका ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, साउथ ईस्ट का कोलकाता, फिर क्या हो जाएगा साउथ वेस्टर्न का क्या हो जाएगा हुबली कर्नाटक, और साथियों क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर। और इधर क्या है सीएसटी, सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो आपके स्क्रीन के सामने है ये है आपका सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। जो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। चलिए देखेंगे एक तरफ कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। और दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत का नवीनतम रेलवे जोन घोषित किया गया है अभी। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी असम। कोलकाता मेट्रो, देखो कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए ही क्या होते हैं 18 जोन होते हैं। ठीक है, चलते आगे। फर्स्ट ट्रेनवे ऑफ इंडिया सन 1873 बनाया गया था, कोलकाता में घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था। और लगभग इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 3.8 किलोमीटर थी। तो कितनी थी, 3.8 किलोमीटर थी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। एक वर्ष कमेटी 1921 में इसका गठन किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1923 ईस्वी में। प्रथम बार रेल बजट को आम बजट में अलग प्रस्तुत किया गया। 1924 ईस्वी में प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 2016 में जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, नीति आयोग का एक सदस्य होता था विवेक देवरा, उसने बोला कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया जाए। प्रथम बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया सन 2017 में किसके द्वारा, श्री अरुण जेटली जी के द्वारा। तो किसके द्वारा, श्री अरुण जेटली जी के द्वारा। तो किसके द्वारा, श्री अरुण जेटली जी के द्वारा। आगे बात करेंगे साथियों हम किसके बारे में, रेलवे बोर्ड के बारे में। तो रेलवे बोर्ड में जो साथियों सदस्यों की संख्या होती है, एक चेयरमैन, 7 मेंबर और 2 फाइनेंस कमिश्नर होते हैं और 2 डायरेक्टर जनरल लेवल के अधिकारी होते हैं। तो डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। तो 2 क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल के लेवल के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में जो नीति आयोग किसके रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। और रेल मंत्री कौन है वर्तमान समय में, अश्वनी वैष्णव है। तो कौन है, अश्वनी वैष्णव है रेल मंत्री। तो रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, आगे चलेंगे किसके बारे में साथियों हम, भाप इंजन। भारत में बना पहला भाप इंजन कौन सा था साथियों, वो था आपका फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन जो था सन 1855 ईस्वी में बनाया गया था आपका पहला भाप इंजन फेरी क्वीन। ये रेवाड़ी के हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है और यह कभी कभी दिल्ली से अलवर के बीच चलता है।
ठीक है। अच्छा साथियों, अगर बात करें कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है, देखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन, वो है डेक्कन क्वीन। और ये चला था किसके मध्य है, मुंबई से पुणे के मध्य चला था। चलिए चलते हैं आगे वाले पेज पर। भारत के 3 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, तो भारत के 3 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म कौन से हैं? गोरखपुर 1.3 किलोमीटर, तो कितना है साथियों, 1.3 किलोमीटर के साथ, और केरल का कोल्लम जंक्शन 1180 मीटर के साथ, और खड़गपुर 1072 मीटर के साथ। ठीक है, चलिए इससे आगे चलेंगे हम। कौन सा? भारत के 3 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन। अब वो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के आधार पर बात हो रही थी, लेकिन अब क्या आ गया, प्लेटफॉर्म की संख्या के आधार पर बड़े स्टेशन। तो पहला कौन सा है? हावड़ा, यहां पर प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है? 23। दूसरा है सियालदा, प्लेटफॉर्म कितने हैं? 20। और तीसरा है साथियों एनएसडीएल, प्लेटफॉर्म कितने हैं? 16। तो प्लेटफॉर्म कितने हैं साथियों? 16। चलिए देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, तो साथियों भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से जाती है कहां तक? कन्याकुमारी तक। डिस्टेंस है साथियों 4282 किलोमीटर, और टाइम लगता है साथियों कितना? लगभग 80 घंटे 15 मिनट। तो टाइम कितना लगता है साथियों? 80 घंटे 15 मिनट। ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज की बात करें तो वेम्बनाड ब्रिज है, कहां पर? केरल पर। दूसरा है साथियों आपका नेहरू सेतु, जो कि सोन नदी पर है, 3.05, कितना है साथियों? 3.059 किलोमीटर के साथ। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।